खुदा में आप सबकी सलामती हो। 14 नसीब की जाम से यकूब शैमुअल। आज हम बात करेंगे इस ब्रिक्स जो रूस के अंदर ये मीटिंग हुई है, ये अक्टूबर में कुछ दिन पहले, ये 2024 की ये बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि कलाम मुक़द्दस में देखेंगे क्या लिखा है। हम काशफा 13 बाब उसकी पहली 2 आयत का मुताला करेंगे। पहली आयत, और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समुद्र से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे और इसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। दूसरी आयत, और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तंदवे की सी थी और पाँव रीछ के से और उसके मुंह बब्बर का सा, और उस अजदहा ने अपनी बड़ी कुदरत, अपना तख्त और बड़ा अख्तियार उसे दे दिया। अजीजों, जैसा कि अभी ये ब्रिक्स की मीटिंग ख़त्म हुई है और इसमें बहुत सारे ममालिक ने हिस्सा लिया या उनकी मेंबरशिप बढ़ी। ये ब्रिक्स तो 10-12 साल से ये चल रहा है, ये इनका सिलसिला। इस ब्रिक्स मीटिंग में जो इस अक्टूबर के महीने में जो सबसे बड़ा और मीटिंग का आगाज़ हुआ है, उसमें बहुत सारे ममालिक आपस में मिल गए। जैसे भारत ने इस सारे प्रोसेस में बड़ी अचीवमेंट की। भारत ने चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, या चाइना ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, या रूस ने इस सारे काम में इनकी मदद की। और बहुत सारे ऐसे ममालिक भी थे जो इस्लामी ममालिक भी इस मीटिंग में शामिल थे, जैसे कि इजिप्ट, सऊदी अरब या दुबई, अबू धाबी या और दीगर ममालिक जो इस बड़ी मीटिंग में थे। ब्राज़ील भी इस मीटिंग के अंदर था और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट दी हुई है कि हमें भी अपनी मीटिंग का हिस्सा बनाएं। जैसा कि ये जो मीटिंग हुई है, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। 3 बड़ी कुव्वतें, सबसे बड़ी जो कुव्वत बनना चाहती है रूस, चाइना और भारत अभी नया उभर कर टेक्नोलॉजी में और हर बात में ये उभर कर सामने आए हैं। बहुत सारे मालिक भारत को बड़ा सराह रहे हैं, बहुत सा उसको कह रहे हैं कि ये भारत बहुत इसने अचीवमेंट की है। तो जी दो अचीवमेंट तो उसने की है, तो काफ़ी उसने तरक्की की है। यहाँ पर जब हम गौर करते हैं भारत के बारे में, रूस के बारे में या चाइना के बारे में, ये 3 बड़े मालिक हैं। इसमें ईरान भी है, चौथा मालिक ईरान है। ये चारों मालिक के बारे में हम बातचीत करते हैं। ये चारों मालिक वहाँ मेन मौजूद थे और ये आपस में मीटिंग कर रहे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके और हमारे सामने नहीं आई, और वो बातें जो दुनिया को दिखाना चाहते थे वो हमारे और आपके सामने आई। लेकिन हमारे कलाम मुक़द्दस में इनके बारे में जो लिखा है वो पहली 2 आयत में हम पढ़ सकते हैं। और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे, उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। कुफर के नाम, ब्लास्फेमी के नाम, खुदावंद के अगेंस्ट बोलने वाले नाम,
यीशु के अगेंस्ट बोलने वाले नाम, ये जितने ममालिक हैं, ये खुदावंद के अगेंस्ट बोलने वाले नाम हैं। और ये एक ऐसा मिक्सर है या ऐसा वो शरबत तैयार कर दिया गया है जिसमें मसीही, इस्लामी और गैर इस्लामी सारे इसके अंदर मिक्स है। इस मिक्सर को अब वो हिला रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं कि ताकि ये एक मिक्सचर एक हो जाए। यह नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने वाले हैं। दुनिया में डॉलर को नीचा दिखाने के लिए ये सारा कुछ इंतज़ाम हो रहा है। पहला डॉलर को नीचा करने के लिए ये पूरे ममालिक मिलकर डॉलर तो पहले भी 60% नीचे जा चुका है और ये और इसको नीचा दिखाने वाले हैं। और इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और हो सकता है कि दुनिया में इन ममालिक में इनकी करेंसी, इनके पासपोर्ट यकसा हों, या ये करने जा रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ बड़ा होने जा रहा है जो दुनिया को हैरान कुन कर देने वाला है। अभी देखते हैं अमेरिका इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, या यूरोपीय ममालिक कैसे रिएक्ट करते हैं, या इसराइल कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि इसराइल तो इस वक्त मसरूफ़ है जंग में, वो चारों कोनों से जंग कर रहा है। इसमें जब मैं इस सारे सिस्टम को खोलूँगा तो हमें आपको समझ आनी शुरू होगी कि ये हो क्या रहा है। जैसा कि इसकी दूसरी मुकाशवा 13 उसकी दूसरी आयत को हम गौर से लफ्ज़ बाय लफ्ज़ गौर करेंगे तो देखते हैं, और जो हुवान मैंने देखा उसकी शक्ल तनवे की सी थी और उसके पाँव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा, और उस दहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और अपना बड़ा अख्तियार उसे दे दिया। अजीज़ों, जब हम गौर करते हैं रूस के ऊपर, रूस के जो इनका नेशनल एनिमल है, जो नेशनल इनका जानवर है, वो रीछ की नुमाइंदगी कर रहा है। रीछ फाड़ देने वाला और बड़ा खूनखार जानवर होता है। और यहाँ पर जो ख़ास चीज़ लिखी है कि उन्होंने अपना इख्तियार उसे दे दिया, अपनी कुव्वत उसे दे दी। जैसा कि आप और हम टेलीविज़न पर और दीगर मीडिया पर देख चुके हैं कि कोरिया ने अपने हज़ारों के हिसाब से आर्मी को रूस के हवाले कर दिया, रूस को दे दिया है, रूस को भेज दिया है ताकि उसकी ताकत को बढ़े। कोरिया ने अपनी ताकत उसको दे दी है। अपनी ताकत, कोरिया की ताकत वहाँ रूस में पहुँच चुकी है ताकि ये औरों के साथ लड़े और वहाँ जद्दोकोब करे, कत्लो गारत करे और बड़ी फौज बनकर निकले और बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर बनकर निकले। ये कोरिया उनके पीछे आप ऐसा देखेंगे और ममालिक भी अपनी फौजों को भेजेंगे और ये एक बड़ी पावर बनकर निकलेगा। ये ऐसा अंडर द टेबल बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि दुनिया के समझ से बाहर है। बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं, लोग समझ रहे हैं ये हो क्या रहा है। और इसी तरह जैसे हम इंडिया के मतलब इंडिया का जो नेशनल जानवर है वो टाइगर है। टाइगर इंडिया की नुमाइंदगी कर रहा है और ये मैंने सारे इमेजेस लगाए हैं, ये वो सारे उस ब्रिक के प्रोग्राम। ये आप देखें कि ये चाइना और भारत और रशिया हाथ में हाथ पकड़कर खड़े हैं, बड़े खुश हैं। और दीगर लोग हैं वो भी इसी तरह ये फ़ोटोग्राफ अपने ही ये फ़ोटोग्राफ बोलती है कि ये क्या हो रहा है। और
टाइगर जो है, टाइगर नुमाइंदगी भारत की कर रहा है। भारत का जो प्रेसिडेंट है वो नुमाइंदगी भारत की कर रहा है, और वहाँ से ये टाइगर भी वो फाड़ देने वाला, बड़ा चालाक, बड़ा तेज़ और खूंखार और बड़ी तेज़ी से अटैक करता है, वो भारत की नुमाइंदगी कर रहा है। जब हम भारत के ऊपर गौर करते हैं तो भारत इस वक्त इसराइल को भी खुश कर रहा है, और अमेरिका को भी खुश कर रहा है, और दीगर ममालिक को भी खुश कर रहा है, ईरान को भी खुश कर रहा है, रूस को भी खुश कर रहा है। ये चारों तरफ से पॉलिसी खेल रहा है। जैसा कि इंडिया को, ईरान को, चाइना को फिक्र है उस ऑयल की जो कि ईरान ब्लैक में ऑयल चाइना और इंडिया और दीगर ममालिक को बेच रहा है। वो कहाँ से बेच रहा है? ये चाबार, ये पोर्ट है, ये मैंने आपके लिए इमेज लगाई, ये पोर्ट है, मैप लगाया है उसको आपको समझने के लिए, आपको समझ लगेगी ये मैप क्या कह रहा है। ऊपर से इंडिया है, और इंडिया से ही इसकी पाइपलाइन, ऑयल की पाइपलाइन जाती है, यहीं से ये ऑयल भारत को जा रहा है। अगर इसराइल ये ऑयल कंपनी पर या ऑयल इंडस्ट्री पर ये मिसाइल मारे या कुछ करे तो दुनिया में बड़ी खलबली मचेगी, दुनिया में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, दुनिया में बहुत सारे ऑयल की कमी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया को सस्ता और अच्छा तेल, तेज़ी से तेल वहाँ से मैसर हो रहा है, और चाइना को भी हो रहा है, और चाइना की बहुत बड़ी आबादी है और इंडिया की भी बहुत बड़ी आबादी है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा या चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इसराइल कुछ ऐसा करे। हाँ, वो ये चाहेगा कि किसी तरीके से ये जंग ना हो और ये किसी तरीके से रुकी जाए। लेकिन जीदो ये जंग हो सकता है कि ये जंग बंद हो जाए, लेकिन ये जो सिलसिला इन्होंने किया है, ये जो ब्रिक्स में लोग आ रहे हैं और लोग आने वाले हैं, ये इन फ्यूचर आके कुछ बड़ा करने वाले हैं। और इसी तरह हम जब गौर करते हैं ईरान की तरफ, ईरान के फ्लैग पर हम गौर करेंगे, ये मैं पीछे लगा, ईरान का फ्लैग है, ईरान के फ्लैग पर भी शेर बब्बर बना हुआ है, शेर बब्बर है, और वो हर वक्त वही बोलता, अपने मुंह से वही बोलता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो करने में मसरूफ़ है। और ये सारे आपस में मिलकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो जैसे चाइना के बारे में हम देखते हैं, चाइना का भी जो एनिमल है वो एक पांडा है, वो पांडा भी एक नस्ल रीछ से ही मुबासलत रखता है, रीछ की तरह का है। पांडा को जब हम गौर करेंगे, उसकी हिस्ट्री पर गौर करेंगे, पांडा एक साल में या जब भी वो बच्चे पांडा बच्चा देती है तो ये 2 बच्चे पैदा करती है, और 2 बच्चों में से एक ही बच्चा सरवाइव कर सकता है, दूसरा बच्चा मर जाता है। और इसी तरह जब हम चाइना के ऊपर गौर करेंगे, चाइना के कानून में शामिल है एक ही बच्चे को आप सर्व करो, 2 बच्चे पैदा मत करो। तो ये बहुत सारे ऐसे ये जानवर हैं जो कि फाड़ देने वाले जानवर हैं। ईरान के ऊपर जब हम गौर करते हैं, ईरान में भी ये शेर बब्बर है जो गरजता है, और ये आपके सामने है कि शेर बब्बर गरज रहा है, और ये कुछ बड़ा तो करने जा रहे हैं, लेकिन जो ममालिक इनके साथ मिलकर ये काम करेंगे, ये वक्ती तौर पर तो बड़े सूदमंद होंगे, बड़ा इनको अच्छा लगेगा, बड़े यानी शान शौकत होगी, बड़ा अपने आप को बड़ा समझेंगे, हम बड़ा कुछ कर बैठे। लेकिन अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस में तो कुछ और लिखा हुआ कि ये सब के सब कलाम मुक़द्दस पर गौर करें और पढ़ें, आपको सारी चीज़ों की वजाहत मिल जाए। हम आगे बढ़ते हुए देखते मकाशफ़ा 17 उसकी 9 आयत का मुताला करेंगे। ये मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है, वो सातों सरों और 7 पहाड़ में
जिस पर वो औरत बैठी हुई है, गौर करें, देखें। तो अजीज़ों, ये हमें आपको सोचने की ज़रूरत है कि दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया किस तरफ रुख कर रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है। ये अभी हमारे सामने कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी ऐसी, ये जो कुछ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, 24 दानियल 7:24 का मुताला करेंगे। और वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत पर बर्पा होंगे, और उनके बाद और बर्पा होगा, और वो पहलों से मुख्तलिफ होगा। 3 बादशाह को ज़ेर करेगा। हम जब कलाम मुक़द्दस में दानियल नबी की किताब को देखते हैं और इस आयत पर गौर करते हैं, वो 10 सींग, ये 10 सल्तनतें जो अभी हाल ही में इकट्ठी हुई हैं, जो सल्तनत पर बर्पा होंगी, और उनके बाद एक और बर्पा होगा, और पहलों से मुख्तलिफ होगा, और 3 बादशाह को ज़ेर करेगा। ये उनके अंदर से ही निकलेगा। वो जो ये बादशाह बन चुके हैं या इख्तियार वाले हैं, उनमें से 3 को ज़ेर करेगा, और अपने आप को बहुत बड़ा हुक्मरान कह लें, बादशाह कह लें, इख्तियार वाला कह लें, और बहुत कुछ ऐसा करने वाला है जो दुनिया में बर्बादी का, या दुनिया को उस तरफ लेके जाएगा जो हम और आप सोच भी नहीं सकते कैसी बड़ी बर्बादी होने वाली है। तो अजीज़ों, इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अजीज़ों, ये सारी बातें, सारा कुछ कलाम मुक़द्दस में लिखा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। आप अपने घरों में कलाम मुक़द्दस पर गौर करें, सोचें, और सब कुछ कलाम मुक़द्दस में मरकूम है। देखें आप। अभी एक और आयत का भी मुताला करते हैं। दानियल 9:27 का मुताला करेंगे। और वह 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा, और निसफ हफ्ते में ज़बिया और हदिया मौकूफ़ करेगा। फसीलों को जानने वाली मकरूहात रखी जाएगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उसे जानने वाले पर कायम होगी। ये वो वक्त बड़ा क्रिटिकल वक्त होगा कि ये बहुतों से अहद बांधेगा, बहुतों को कहेगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ यकसा है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अजीज़ों, ये हैकल की तरफ इशारा है, ये उस झूठे नबी की तरफ इशारा है, ये उस बात की तरफ इशारा है कि वो उसके अंदर जाकर वो मकरूह चीज़ रखेगा, और ये बनी इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पहले तो समझेंगे कि सब कुछ ठीक है, ठीक हो गया है, लेकिन ये इनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और ये उस झटके को बर्दाश्त ना कर पाएंगे। आखिर में मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये इख्तितामी आयत है, दूसरा तिमोथियुस पहला बाब उसकी 7 आयत का मुताला करेंगे। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और तरबियत की रूह दी है। अजीज़ों, जैसे हम इन हालातों पर गौर करते हैं, देखते हैं, जैसे जंग लगी हुई है, बहुत सारे ममालिक जंग में बिज़ी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसराइल, ईरान, हिज़्बुल्लाह या दीगर और पार्टीज़ या दीगर और जमातें जंग कर रही हैं इसराइल के अंदर और दीगर हिस्सों में। लेकिन जब हम गौर करते हैं, खुदावंद ने मसीहियों को दहशत की रूह नहीं दी, मसीहियों को दहशत की रूह नहीं दी। न हम किसी को दहशत ज़दा करते हैं, ना दहशत में आते हैं।
جیسے کہ جنگ میں دیکھیں کہ ایک دوسرے کو دہشت دکھا رہے ہیں، اپنی پاور دکھا رہے ہیں، اپنا زور دکھا رہے ہیں، اور ہمیں خداوند نے دہشت کی روح نہیں دی۔ تو عزیزو، ہمارے پاس یسوع المسیح جو آنے والے ہیں، جو دنیا کا عدل و انصاف کرنے والے ہیں، یہ سب جو چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں، جتنے مال کا نام لے چکا ہوں، پوری دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کو ٹھیک کرنے کے لیے یسوع المسیح واپس آ رہے ہیں۔ یہ سب لوگوں کا جسٹس ہوگا، جو کسی کے لیے ناحق کچھ کرتے ہیں، ان سب کا جسٹس ہونے والا ہے۔ ہمیں آپ کو اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ یسوع المسیح جلد از جلد اس زمین پر، اس پلانٹ پر آ کر اپنا جسٹس قائم کرے، تاکہ دنیا کے سارے لوگ جانے پہچانے۔ خدا آپ سب کی سلامتی ہو۔